Good morning to all of you. I am Rahul in front of you. Today I am going to discuss about the use of in this video clip. आपने अक्सर एक ऐप की नाम जरूर सुना होगा जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, पैसा का ट्रांजैक्शन करते हैं। आप पूछो कौन सा ऐप है सर? वो ऐप है पेटीएम। कौन सा ऐप? पेटीएम। आप पूछेंगे सर आप इन का यूज पढ़ा रहे हैं या पेटीएम के बारे में पढ़ा रहे हैं? अरे भाई, मैं पेटीएम के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन जो मैं ट्रिक आपके सामने लेकर आया हूं उसका नाम पेटीएम से। क्या है? पेटीएम से। हाँ, उसमें पैसा ट्रांजैक्शन करने के लिए मैं नहीं सिखाऊंगा, आपको यूज ऑफ इन सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हो पेटीएम है क्या। यूज ऑफ इन तो मैंने अभी डिस्कस किया कि एक ऐप है जिसका नाम क्या है, पेटीएम। तो चलिए उसका हम देख ही लेते हैं पेटीएम के अंदर कौन कौन सा इन का यूज छुपा हुआ है। तो पेटीएम्स मैंने लिख दिया, पेटीएम्स। स्पेलिंग को इग्नोर करना है। पी स्टैंड फॉर व्हाट? प्लेस। अगर प्लेस बड़ा है, लार्ज है, तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इन यूज करेंगे। क्या करेंगे? इन लगाएंगे। एरिया बड़ा है, प्लेस बड़ा है, तब क्या करेंगे? इन लगाएंगे। सेकेंड, वाई फॉर ईयर। वाई स्टैंड फॉर ईयर। अगर ईयर आता है 2010, 2016, 2020, ए ईयर का नेम है, इसके पहले भी हम क्या करेंगे? इन लगाएंगे। नेक्स्ट, टी। टी स्टैंड फॉर टाइम। टी स्टैंड फॉर टाइम। अगर टाइम आता है, लेकिन टाइम में कैसा? टाइम में क्या? टाइम एक्सप्रेशन वर्ड। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड विद द। अगर द के साथ क्या आता है? टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आता है, तब हम क्या करेंगे? इन लगाएंगे। अब बोलेंगे सर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड क्या होता है? तो अगर आप एट का यूज नहीं जानते हैं और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड भी जानना चाहते हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, प्रीपोजिशन वहाँ सर्च करेंगे, उसमें एट का यूज में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड भी मिल जाएगा, एट का भी यूज जान जाएंगे। खैर, मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर भी बता देता हूँ कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है क्या। तो जो भी वर्ड हम टाइम को बताते हैं, उस वर्ड को बोलते हैं टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। जैसे आप सुबह जगते हैं, उससे पहले डार्क जैसा सिचुएशन दिखता है, उसको बोलते हैं डॉन। DAWN। दूसरा पॉइंट, जब सुबह के बाद का टाइम होता है मॉर्निंग, उसके बाद क्या होता है? नून होता है, फिर आफ्टरनून होता है, आफ्टरनून के बाद क्या होता है? इवनिंग होता है, इवनिंग के बाद डस्क होता है। वैसा ही कंडीशन शाम में डार्क जब होता है, पूरी तरह से डार्क भी नहीं होता है और शाम भी नहीं रह पाता है, तो वैसे सिचुएशन को डस्क बोलते हैं। और इसके बाद नाइट होता है, नाइट के बाद क्या होता है? मिड नाइट, और फिर से डॉन आ जाता है। तो ये जो पूरे टाइम का चक्र था, इसी को हम क्या बोलते हैं? टाइम एक्सप्रेशन वर्ड। और इसके पहले अगर द आता है, क्या आता है? द, तो हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? इन लगाएंगे। मीन्स द मॉर्निंग रहेगा तो इन द मॉर्निंग, द इवनिंग रहेगा तो इन द इवनिंग, द नून रहेगा तो इन द नून। क्लियर? तो ये टाइम एक्सप्रेशन वर्ड, टाइम एक्सप्रेशन वर्ड उसी को बोलते हैं। अब आगे आता है एम। एम स्टैंड फॉर मंथ। मंथ क्या? तो मंथ का नाम तो पता होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो भी है, एक क्या मंथ का नेम है। और इस सबके पहले हम क्या करते हैं? इन का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। किसके पहले? मंथ के पहले। और एक एस। एस स्टैंड फॉर सराउंडिंग सिचुएशन। सराउंडिंग सिचुएशन। सराउंडिंग सिचुएशन का मतलब हम ऐसे प्लेस की कल्पना करें जहां पे हम चारों तरफ से क्या?
घिरे हुए हैं। जैसे मान लो क्लासरूम में भी मैं हूं, तो क्लासरूम में रहने के दौरान हम जब गौर करेंगे दीवार से क्या हो जाएंगे, चारों तरफ से घिर जाएंगे। यानी हम क्लासरूम के अंदर है, चारों तरफ से मेरे बाहर बाहर कौन है, दीवार है, यानी हम सराउंडेड हैं। आप अपने बेडरूम में हो तो बेडरूम में भी आप चारों तरफ से दीवार से क्या सराउंडेड हो जाएंगे। तो जहां पर आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं उसको बोलते हैं सराउंडिंग सिचुएशन, और उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इन लगाएंगे। एग्जाम्पल में कैसे वो आएगा उसको समझते हैं। ही लिव्स ब्लैंक्स दाऊदनगर डॉट डॉट औरंगाबाद। औरंगाबाद मैंने यहां पे लिखा ही लिव्स डॉट डॉट दाऊदनगर डॉट डॉट औरंगाबाद। ये दो प्लेस यहाँ पे, दोनों को कंपैरिजन करेंगे, दोनों में बड़ा कौन। तो देखते हैं कि औरंगाबाद क्या है, बिग प्लेस है, और दाऊदनगर क्या है, अ स्मॉल प्लेस है। तो जहां स्मॉल प्लेस होता है उसमें क्या करते हैं, एट लगाते हैं, और जो बिग होता है उसमें क्या करते हैं, इन लगाते हैं। क्लियर। क्यों इन लगाए, क्योंकि ये बिग प्लेस था और ये क्या था, स्मॉल प्लेस था। सेकेंड पॉइंट, ही वेंट देयर डॉट डॉट अगस्त। अगस्त, अगस्त है क्या, तो नेम ऑफ मंथ है, क्या है, नेम ऑफ द मंथ है, मंथ का नेम है, और जब मंथ का नेम आता है तो क्या करते हैं, इन लगाते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, ही वेंट देयर डॉट डॉट 2010। कब गया वहां, तो 2010 में गया। 2010 क्या है, ईयर है, क्या है, ईयर का नेम है, इसलिए यहां भी क्या करेंगे, इन लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, ही इज रूम, ही इज डॉट डॉट हिज रूम। कहाँ है वो, तो रूम में है, अपने रूम में है। रूम में है तो चारों तरफ से क्या होगा, सराउंडेड हो जाएगा, घिर जाएगा दीवारों से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन, यानी ये है क्या, तो सराउंडिंग, सराउंडेड सिचुएशन है ना, सराउंडिंग सिचुएशन है, चारों तरफ से सराउंडेड है, सराउंडिंग सिचुएशन की वजह से क्या करेंगे, इन का यूज करेंगे। नेक्स्ट, the bird is sitting the tree। बताओ क्या लगाएंगे, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया कहाँ बैठी है, पेड़ पर बैठी है। अब तो विद्वान लोग क्या करेंगे, बोलेंगे सर पर है ना, पर है तो क्या करते हैं, ऑन लगाते हैं, क्योंकि मेरे जो सीनियर हैं उन्होंने सिखाया है कि क्या, पर आएगा तो ऑन लगा दो, में आएगा तो इन लगा दो। जी नहीं, आप यहाँ पे हमेशा क्या करेंगे, इन लगेंगे। अब पूछेंगे सर इन क्यों लगाएंगे, क्या वजह रहा कि इन लगा। तो हाँ, आप थोड़ा सा इस डायग्राम को समझो, शायद ये डायग्राम आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। मैंने एक ट्री का कल्पना की, एक डायग्राम बोर्ड पर बना दिया। खैर उतना अच्छा ड्राइंग नहीं है, इग्नोर करना है, बट एक ट्री है। कभी आपने ऐसा कोई भी बर्ड को देखा कि उड़ते हुए बर्ड आई और आकर के यहाँ पर आकर के बैठ गई। सबसे पेड़ का जो ऊपर पार्ट होता है, वो अपर में क्या होता है, लीव्स होता है। सबसे जो ऊपर पार्ट होता है किसी भी ट्री का, वो क्या होता है, लीव्स होता है, पत्ता होता है। क्या कोई
बर्ड को देखे आकर के, बर्ड पत्ता पर आकर के बैठी हुई? जी नहीं, पत्ता पर नहीं आती, वो आकर के नीचे जो पेड़ में क्या होता है, ब्रांच होती है, स्टेम होती है, उस पे आकर के बैठती है। और जब बर्ड यहाँ नहीं बैठ रही, कहीं पेड़ के अंदर वाला हिस्सा में बैठ रही है, तो पत्ता से क्या हो गई, सराउंडेड हो गई। वो बर्ड किससे गिर गए, पत्ता से गिर गए। और जब सराउंडेड हो गई तो क्या, सराउंडिंग सिचुएशन आ गया, और सराउंडिंग सिचुएशन आया तो क्या करेंगे, इन लगाएंगे। तब आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर हो सकता है पेड़ में पत्ता ना हो, सूखा हुआ पेड़ हो, तब तो ऑन लगेगा ना? जी हाँ, तब तो ऑन लगेगा ही, लेकिन जनरली चिड़िया भी उसी को लाइक करती है जो पेड़ क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। क्लियर? तो ग्रीन अगर प्लांट है, ग्रीन ट्री है, तो हम वहां पे इन लगाएंगे। अगर आपके मन में सूखा हुआ पेड़ की बात आ रही, ध्यान में आ रही, तो फिर तो वहां पे तो ऑन सही है, आप राइट हो। चलिए, अब आई थिंक मैं समझ रहा हूं कि आपको ये सारा पॉइंट्स क्लियर होंगे। कुछ अदर एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ही वॉक्स ब्लैंक्स मॉर्निंग। और मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, ही वॉक्स द मॉर्निंग। आप देख रहे हैं दोनों वर्ड जो है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, दोनों टाइम को एक्सप्रेस कर दे, इसमें भी इसमें भी। बट एक में क्या है, उसके पहले द है। तो मैंने अभी अभी बताया कि अगर टाइम एक्सप्रेसिंग आता है और उसके साथ द आ रहा है, क्या आ रहा है, द आ रहा है, तो क्या करो, इन लगाओ। और द जब नहीं आएगा, सिर्फ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आएगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, एट लगाते हैं। एट क्यों? क्योंकि ओनली टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है। लेकिन द के साथ इसके साथ अगर ये आ जाए टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, तो उसमें क्या करना है, इन लगाना है। आई थिंक अब ये पूरा जो आपको इनका यूज है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।